देख रहे हैं N20 लाइव। मैं मिस्टर बबुआन आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बता देना चाहते हैं कि आज हम आ चुके हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 बसंतपुर में, जहां हमारी मुलाकात एक जिला परिषद प्रत्याशी एसपी सुष्मिता कुशवाहा से मुलाकात हो गई। चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या दौरा कैसे चल रहा है और क्या जनता का समर्थन मिल रहा है या नहीं। मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। साथ ही साथ अपने बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 के तमाम जनता जनार्दन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर से लेके नैनीहाल तक का आशीर्वाद लेने मैं आई हूँ। उन सारे लोगों को चरण स्पर्श करते हुए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि लेडीज आप एक प्रत्याशी होकर आपको लेडीज पर्स मिल चुका है, जो इसका क्रम संख्या 2 पे है। ये क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, सबसे बड़ी खुशी इस बात से है कि मुझे लेडीज पर्स छाप मिला है और ये इसका क्रम संख्या 2 पे है। ये किसी को जानने पहचानने में दिक्कत नहीं होगी और इस छाप को लेकर के लोग बहुत खुश हो रहे हैं। मैं सुबह से भ्रमण कर रही हूँ। इस छाप को लेकर के सारे लोगों के मन में इतना उत्साह है कि हम लोग इस छाप को भूल नहीं सकते हैं और वोट देने के दिन हम लोग निश्चित रूप से याद तो करना ही नहीं है। ऐसा छाप है, हम लोग जा करके 2 नंबर क्रम संख्या बेग छाप लेडीज पर्स छाप पर मोहर लगाएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कहा जाता है मैडम, आपको कहा जा रहा है क्षेत्र में कि आप लोग हर चीज से आगे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं। तो क्या आप आती हैं तो क्या विकास होगा इस क्षेत्र का? जरूर, बेहिचक इस बात को हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है और विकास का क्षेत्र है, एक शिक्षित होने के नाते मैं दावा करती हूँ कि इस दोनों पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा। जो कि कागज तक सीमित रह रहा है, डॉक्टर तो सुविधाएं मिल रही, डॉक्टर को रह रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन समय पे आना, समय पे रोगियों का देखभाल करना, ये हमें ये नहीं लग रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिल रही है समय के अनुसार। लेकिन चुनाव आता है तो नेताजी लोग बहुत सारे वादे करते हैं, ऐसा तो नहीं कि अब भी वादा कर रही हैं? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है और ना ही होने देंगे हम। जीतने के पहले भी आप लोग देखे होंगे उसरी वाला न्यूज जो अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ था पेट्रोल पंप के पास, मोड़ा पेट्रोल पंप के पास, जो कि मलमलिया सिवान रोड में पड़ता है। वहाँ पे 2 बाइक सवार ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे पड़ा हुआ है। एक का तो खैर एक्सपर्ट डेथ हो गया, लेकिन एक जो था घायल होकर के खून से लथपथाया हुआ था। उसके बावजूद भी कोई नहीं था कि इस आदमी का जान बचाएं, कम से कम हॉस्पिटल तक भी लेके जाएं। लेकिन वहाँ पे सारे लोग खड़े होकर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे थे और मैं जब देखी, क्षेत्र में ही भ्रमण करने के दौरान मैं जब देखी तो उन सारे लोगों को, उन दोनों लोगों को उठा करके और मैं हॉस्पिटल तक पहुंचाई और उन लोगों का इलाज कराई। एक को तो मैं नहीं बचा सकी, लेकिन एक को बसंतपुर से रेफर करके सिवान तक भेजी। वहाँ पे उन लोगों का इलाज हो रहा है और वो स्वस्थ हैं। आप क्षेत्र की भ्रमण कर रही हैं, आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है जनता का? अपार। मैं तो पहले ही बोली कि इधर घर से ये सारे लोगों से, भाई बहन लोगों से लेना है और नैनीहाल में मामा मामी नाना नानी इन सारे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगी आप? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जितना उत्साह अभी देखने को मिल रहा है वैसे ही वोट दे करके मुझे भारी मतों से विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ और सारी जनता मौजूद हैं, हम चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार क्या कहना है। आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं सुष्मिता जी, क्या आप लोग इस बार वोट देने के तैयार हैं? देंगे। क्या ये आएंगी तो विकास होगा? बहुत विकास होगा। और एक यहाँ पे युवा साथी मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि क्या इस बार आती हैं सुष्मिता जी तो विकास होगा इस क्षेत्र में? जरूर होगा। तो क्यों आप इस बार मूड बना चुके हैं आप लोग? हाँ, सुष्मिता जी हमारे टीचर की जैसी है जी, वो हम बहुत पहले ही जानते हैं इनको जी जी। और काम भी अच्छी करती है, इसलिए हम वोट उन्हीं को देंगे। तो इनका चुनाव चिन्ह आपको मालूम है? जी, लेडीज पर छाप है। चलिए, इनको भी मालूम है और यहाँ पे जनता है, हम चलिए जानते हैं। क्या चाचा इस बार मूड बना चुके हैं? हाँ सर, क्या बनाए हैं? मुंड बनाए हैं कि पर्स छाप को वोट दे करके विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जनता से हम बात किए, यहाँ की जनता जो बोल रही है कि जब पर्स छाप पे हम वोटम दबाएंगे और यहाँ हम सुष्मिता जी को जिला परिषद पद पे बैठाएंगे। क्या चाचा सुष्मिता जी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। क्यों, आखिर क्यों जिताएंगे आप? क्या हम लोग ग्राम का आदमी है, विकास करेंगे? विकास करेंगे, हमको हर समय देखेंगे। जी, चाचा का कहना है कि इनके गांव की हैं और इनके ग्राम की हैं।
क्या चाचा इस बार सुष्मिता जी उतर चुकी हैं, अपने हाँ। बच्चे को लेके गोद में उतरी हुई हैं, हाँ बिल्कुल, हम लोग जिताएंगे उनको। क्यों आती हैं तो क्या विकास होगा? जी बहुत विकास का। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनकी माता जी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं अपने बेटी के लिए इस जनता से। मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सारे हमारे यहाँ मेरा ससुराल का क्षेत्र है। मैं अपने सास ससुर सभी बड़े छोटों को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपको तो लग रहा है कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। मेरी बेटी जो है अच्छा संस्कार हम लोग दिए हैं, अच्छी परिवार में पली पोसी है, अच्छी पढ़ी है। इसका तो जितना प्रत्याशी आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं कि उतना डिग्री डिप्लोमा है या नहीं। बात विचार करने की शैली, काम में यह देह चुराने वाली नहीं है, बात परोसने वाली नहीं है। ये तो हमें भी दिख रहा है कि देह चुराने वाली नहीं है, क्योंकि एक अपने छोटा सा बच्चा को गोद में लेके उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। वो भी बच्चा समझ जाइए कि भगवान का भेजा हुआ एक दूत ही है, जो इतना देर वह बिना दूध का रह सकता है। जी। और माँ पर ही आश्रित है कि फील्ड में लेकर चलती हैं, घूमती हैं, दूध से अपना पालन पोषण भी कर लेती हैं। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी एक माँ के नाते हो? मैं तो यही चाहूँगी कि सारे लोग इसको अपार समर्थन दें। और इसको रही बात की वोट मांगना क्या है, मेरा मायके जो है सहरकोला से, वहाँ से अगर शुरू होता है तो सोहिलपट्टी समाप्त होता है। जी। घर से शुरू होगा तो सहरकोला समाप्त होगा। तो दोनों तरफ से इसको अपार समर्थन मिल रहा है, इसमें सोचने की बातें नहीं है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें N20 लाइव पे मिस्टर बबुआन के साथ। धन्यवाद।